Hello everyone. Good morning students. In the last video we have discussed about polar bears and polar region. In today's video we are going to discuss about penguin. Penguin is a bird which is a polar bird. You simply say. पेंगुइन एक ऐसा बर्ड है जो आपका पोलर रीजन्स के अंदर आपका क्या करता है, सर्वाइव करता रहता है. सो पेंगुइन्स आर एक्वेटिक फ्लाइटलेस बर्ड लिविंग ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, स्पेशली इन अंटार्कटिका. जो पेंगुइन है वो आपका एक्वेटिक बर्ड है, जो पानी के अंदर. एक्वेटिक एनिमल कौन से होते हैं? जो कि वाटर के इनसाइड रहते हैं. तो पेंगुइन आपका एक्वेटिक बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड है, वो उड़ नहीं सकता. लिविंग ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. वो जनरली आपका कहाँ पाया जाता है? साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर वो होता है. और वहां पर भी आप क्या बोल सकते हो सिंपली कि मोस्टली वो अंटार्कटिका में मिलता है. जैसा कि हमने पोलर बियर के अंदर देखा था कि पोलर जो बियर्स है वो आर्कटिक सर्किल के नियर बाय में मिलते हैं. इन द सिमिलर वे पेंगुइन जो है आपके वो अंटार्कटिका में मिलते हैं. अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पेंगुइन्स उस पोलर रीजन के अंदर अपने आप को वहां पर रखते हैं तो उनकी बॉडी में क्या क्या अडेप्टेशन होती है, क्या क्या उनकी बॉडी की फीचर्स होते हैं जिनके थ्रू वो उस पोलर रीजन के अंदर क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं. सो अडेप्टेशन ऑफ पेंगुइन्स, they have white colored body so that they are not easily visible in the snow. जैसे हमने पोलर बियर्स के लिए देखा था कि पोलर बियर आपके व्हाइट कलर के होते हैं. इन द सेम वे यू कैन सी इन द डायग्राम दैट पेंगुइन जो होते हैं वो व्हाइट कलर की बॉडी होती है और वो इजीली आपकी स्नो के ऊपर, स्नो भी व्हाइट होती है तो स्नो के ऊपर वो इजीली विजिबल नहीं होते हैं, जिससे कि उनको उनके प्रे के अंदर हेल्प मिलती है. They have thick skin and a lot of fat to protect them from cold. उनकी बॉडी के ऊपर थिक स्किन होती है और एक बहुत सारा फैट जमा होता है जिसकी वजह से उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती है. दे हडल टुगेदर टू कीप देम वार्म. वो एक दूसरे के साथ में हडल करते हैं सो दैट कि वो उस ठंडे प्रदेश में उनको कुछ वार्मनेस फील हो, उनको कुछ हॉटनेस फील हो. दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड वेब फीट which help them to swim in water. जैसा हमने पोलर बियर के केस में भी देखा था कि उनके पाँव कैसे थे, लार्ज थे और उनके पाँव कैसे थे, वाइट थे. इन द सेम वे जो आपके ये वाले पेंगुइन जो एनिमल बर्ड है इनकी भी बॉडी में कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती है जिनकी हेल्प से वो उस वाटर के अंदर क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं. तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में, स्ट्रीमलाइन बॉडीज के बारे में हमने 6th क्लास में डिस्कस किया था, जो कि एक स्ट्रीम की तरफ फ्लो करता है. जैसे एक सिंपली आप ये कह सकते हैं कि पानी के झरने की तरह आपका फ्लो करता है, वो आपका क्या होता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है. हैवी एंड सॉलिड बोन्स मेक पेंगुइन हैवियर. जो पेंगुइन होता है उसकी जो बोन्स होती है वो हैवी होती है और सॉलिड बोन्स होती है. तो ऐसी जो बोन्स होती हैं वो क्या करती है, उसको हैवी बना देती है और जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर नीचे डूब जाता है, अंदर वाटर तक वो डाइव करके अपने फूड को ले लेता है. तो ये सब प्रॉपर्टीज किसकी है, ये सब प्रॉपर्टीज पेंगुइन की है कि पेंगुइन की बॉडी के अंदर ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं. इन्हीं की वजह से पेंगुइन वहां पर क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम पोलर बर्ड्स के अंदर एक और पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज माइग्रेशन. पोलर बर्ड्स की अगर हम बात करते हैं जनरली तो हमारे कौन कौन से बर्ड आएंगे, साइबेरियन क्रेन आएगा, आर्कटिक टर्न आएगा, ये हमारे क्या है, पोलर बर्ड्स है. हमें पता है कि पोलर रीजन के अंदर हमारा क्या रहता है, बहुत ज्यादा ठंडी रहती है वहां पर. तो अब हमारा क्या होएगा कि अब ऐसे जो बहुत ज्यादा ठंडी है, कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं जो कि वहां पर सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो वहां पर इजीली सरवाइव नहीं कर सकते. तो वो एनिमल क्या करेंगे, जब उस पोलर रीजन के अंदर बहुत ज्यादा ठंडी का वेदर आएगा उस टाइम पर वो अपने आप को कुछ हॉट रखने के लिए हॉट क्लाइमेट के जो प्लेसेस है उनकी तरफ क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं. माइग्रेट क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक टर्म आपको नजर आ रही होगी, माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या होता है कि सीजन के अकॉर्डिंग जो आपके कोई भी एक एनिमल है, कोई भी एक स्पीसीज है, सिंपली आप ये कह सकते हैं, तो वो स्पीसीज अपनी बॉडी के अपनी बॉडी के सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए अपनी पूरी पॉपुलेशन के साथ में एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर शिफ्ट कर जाती है. तो उस शिफ्टिंग को ही हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं. द बर्ड्स इन पोलर रीजन्स कैन नॉट टॉलरेट एक्सट्रीम कोल्ड ऑफ विंटर.
कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो आपके पोलर रीजन्स के अंदर जो एक्सट्रीम कोल्ड होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर लाई करता है। तो उस एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर जो एनिमल्स वहां पर क्या नहीं कर सकते, जो बर्ड्स वहां पर क्या नहीं कर सकते, सरवाइव नहीं कर सकते, वो वहां से माइग्रेट कर जाएंगे, वो वहां से दूसरे ठंडे प्रदेशों में दूसरे हॉट प्लेसेस पे चले जाएंगे, ठंडे जगहों से। अब हम इससे आगे देखते हैं बेटा, अडेप्टेशन ऑफ साइबेरियन क्रेन। जो आपका साइबेरियन क्रेन है, जैसा अभी हमने देखा कि वो क्या करता है, वो हॉट क्लाइमेट की तरफ क्या कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या कैसे कैसे ये बिहेव करता है, उन सब के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। सो साइबेरियन क्रेन मस्ट कीप इट्स बॉडी वार्म टू सर्वाइव इन विंटर। साइबेरियन क्रेन की आपकी जो बॉडी होती है वो किस तरह की होती है कि ये अपने आप को वार्म रखना चाहते हैं टू सर्वाइव इन विंटर। विंटर में भी इनको सर्वाइव करने के लिए अपनी बॉडी को वार्म अप करना होता है, वार्म रखना होता है। सो अब ये तो हमारे पोलर बर्ड है। ड्यूरिंग विंटर, विंटर के टाइम पे वहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगा और वहां पर वो अपने आप को क्या नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए विंटर के टाइम के ऊपर ये माइग्रेट करके कहाँ आ जाएंगे, वार्मर प्लेसेस, मतलब जहां पर पोलर रीजन्स के रिस्पेक्ट में कम ठंडी है, वहां पर उस पॉइंट की तरफ ये जो आपके साइबेरियन क्रेन है ये माइग्रेट कर जाएंगे अपने पूरे पॉपुलेशन के साथ में, उस प्लेस से वार्मर प्लेस की तरफ क्या कर जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। साइबेरियन क्रेन कम्स टू प्लेसेस इन इंडिया लाइक भरतपुर इन राजस्थान। अगर हम साइबेरियन क्रेन की बात करते हैं तो वो हमारे पास कहाँ कहाँ पर जनरली आते हैं, यहाँ पर दो प्लेसेस के बारे में बताया गया है, भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। सो ये जो हमारे प्लेसेस है इनके ऊपर लाइक हम ये सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारे ठंडे जगह है उनसे वार्मर प्लेसेस की तरफ आपके जो एनिमल्स है वो क्या कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे, वो उनकी तरफ में शिफ्ट कर जाएंगे। तो यही हमारा क्या है बेटा, साइबेरियन क्रेन के बॉडी में किस तरह की फीचर्स होती है, उनको उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में रहने के लिए किस तरह के क्लाइमेट की नीड होती है, जिसकी वजह से वो अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर अपनी पूरी पॉपुलेशन के साथ में क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो आज हमने बात की है साइबेरियन क्रेन की और पेंगुइन की। हम आगे के पॉइंट्स को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, गुड नाइट।